कोई पैसा नहीं लिया सदर पाकिस्तान या फेडरेशन को डिफेंड करने। मैं तो किसी की मैं तो बगैर लेकिन मैं तो बगैर फीस के काम नहीं करता। मैं तो बगैर फीस के काम नहीं करता। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? मैं तो वो शख्स हूं जो पाकिस्तान की अजमत के लिए ढाके गया 3 मार्च 1971 को, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा जो जाएगा ढाके उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी, और जो जाएगा ढाके उसको यकतरफा। वाहिद आदमी जो शख्स अपने ज़मीर की आवाज पर गया पाकिस्तान को बचाने के लिए, वो अहमद रजा कसूरी। क्या तुम क्या मुकाबला करोगे मेरा? आप यहाँ पे तुम का लफ्ज इस्तेमाल करें। कसूरी साहब तुम का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मैंने अपने बाप का लहू तक दिया। चले, मेरा ख्याल है कि सूरत हाल काफी। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर अपना जवाब मुकम्मल कर लें। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ जी कि मैंने हर टिकट का खर्चा, हर सफर का खर्चा अपनी जेब से बर्दाश्त किया। कंक्लूड करें। तुम्हारी रेपुटेशन सुनिए या कराची में सुनो जाके। तुम क्या चीज हो? जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब। अहमद रजा कसूरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफगन खान नियाज़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर मलिक साहब और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब प्लीज। कसूरी साहब प्लीज। ख़वातीन हज़रात, डिबेट जिस अंदाज में ख़त्म हुई मुझे इसकी तवक्को न थी। मेरा ख्याल था कि हम तहम्मुल और बुर्दबारी का जो सबक दूसरों को देते हैं हम वो खुद भी सीखते होंगे। मेरा ख्याल था कि कानून की बात करने वाले, कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले और वो लोग जिनको कानून की किताबें अज़बर याद हैं, जिनको पाकिस्तान का आइन अज़बर याद है, वो एक दूसरे के लिए इतने तहम्मुल का सबूत ज़रूर देंगे कि इस डिबेट से पाकिस्तान के अवाम को एक वाज़ेह पैगाम जाता कि लाख इख्तलाफात के बावजूद दोनों फ़रीक़ैन में सुनने का हौसला है, जानने का हौसला है, सीखने का हौसला है। जानने, सीखने और सुनने का हौसला और इसकी तमन्ना और इसकी ख्वाहिश ही किसी भी मुल्क में रहने वालों के लिए आगे जाने की वजह बन सकती है। अगर हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अदारे मजबूत हों, यहाँ के अवाम को उन अदारों से जो फैज़याबी है वो हासिल हो सके, तो तहम्मुल और बुर्दबारी का होना बहुत लाजमी अमर है, और तहम्मुल और बुर्दबारी के बग़ैर शायद हम बतौर कौम आगे ना जा सकें। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस डिबेट में जो सवालात हमने सामीन से लेने थे वो हम न ले सके, क्योंकि फ़ौरी तौर के ऊपर हमें इस डिबेट को ख़त्म करना पड़ा। इंशाअल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा जो डिबेट होगी उसमें फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का सबूत देंगे, और इस बात का मौका सामीन को भी मिलेगा कि वो सवालात करें और उनको उनके सवालात का जवाब मिल सके। सदारती इंतख़ाबात ग्रेट डिबेट का ये पहला मरहला था, ये पहली डिबेट थी। इंशाअल्लाह इसी हवाले से सदारती इंतख़ाबात के दौरान ही हम एक नए मौजू के साथ एक नई डिबेट लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जियो पाकिस्तान में जो अपना रोल अदा कर रहा है, आगे को जाने का, सोसाइटी को रिफॉर्म करने का, सोसाइटी में तहम्मुल, हौसला और बुर्दबारी के साथ मामलात को समझने का और मामलात के हल के निकालने का वो जारी रहेगा। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुदा आपका हामी नासर।